नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फोटोशॉप में ब्रश टूल कि मीन्स आप ब्रश टूल को किस तरह से यूज़ में ला सकते हो। ब्रश टूल के काफ़ी सेटिंग्स हैं, वो मैं बताऊंगा। किस तरह से आप ब्रश टूल को यूज़ करके आप बहुत कुछ नए नए इनोवेटिव कुछ नए डिज़ाइंस आप बना सकते हो। तो आज हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे फोटोशॉप में ब्रश टूल। तो चलिए सीधा जंप करते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आइए देखते हैं ब्रश टूल से रिलेटेड फोटोशॉप में कि हम लोग क्या क्या नई चीज़ें बना सकते हैं। चलिए, आज का जो मेरा सेशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है ब्रश टूल पे। तो आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ब्रश टूल। तो करना क्या है, सिंपल सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्रश टूल एंड देन ब्रश टूल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ब्रश टूल भी है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है एंड देन मिक्सर ब्रश टूल है। बट आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रश टूल। तो आप जैसे ही ब्रश टूल यहाँ पे लोगे तो आपको यहाँ पे ब्रश टूल के कुछ प्रॉपर्टीज़ ऊपर में आपको दिखाई देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट कुछ इस तरह से मैं प्लग कर देता हूँ, लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे ब्रश टूल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मेक श्योर कि यहाँ ब्लैक एंड वाइट कलर हो, या फिर अगर कोई डिफरेंट कलर लेना अच्छा हो तो आप ले सकते हो। बट टॉप में मीन्स जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो वाइट नहीं होने हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ फर्स्ट पे। तो फर्स्ट में आपको न्यू लेयर ले लेनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन कर दो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक न्यू लेयर। सिंपल सा आपको यहाँ पे न्यू लेयर मिल गए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाने हैं ब्रश में। तो ब्रश में यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे जब भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगे। एक तो आपका ब्रश का साइज़ है कि आप सिंपली यहाँ से साइज़ को आप ब्रश साइज़ को आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। एंड देन सेकेंड हार्डनेस, अगर आपने यहाँ पे रखा है 100 इन द सेंस कि ये बहुत हार्ड ब्रश है, और जैसे जैसे आप इसको डिक्रीज़ करोगे मीन्स ये सॉफ्ट ब्रश होते जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हार्ड ब्रशेस को मैंने 100% रखा है एंड देन कुछ भी आप बनाओ तो ये आपको मिलेंगे कम्प्लीटली बहुत ही हार्ड एजेस मिल रहे हैं। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं है फेदर जैसा या ब्लर जैसे आपको एजेस नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्लिक करके थोड़ा सा अगर सॉफ्ट कर देता हूँ ब्रश को एंड देन फिर से मैं बनाता हूँ तो आपको थोड़ा सॉफ्ट वाले एजेस मिलेंगे कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ से थोड़ा हार्ड एंड सॉफ्ट ब्रश ले सकते हो, थोड़ा ब्लर जैसे इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ब्रश के हार्डनेस 100% रख सकते हो या थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश ले सकते हो। तो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग मैं अभी यहाँ पे एक ब्रश ले लेता हूँ जो थोड़ा सा सॉफ्ट भी है एंड देन हार्ड भी है। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिए यहाँ पे ब्रश टूल को। ओके, तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे ब्रश आपको लेने के बाद कंट्रोल प्लस से जूम इन जूम आउट एंड देन फिर से मैं यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दो। तो सिंपल सा डिलीट कर सकते हो या आप इरेज भी कर सकते हो। तो ब्रश टूल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्रश आप देख सकते हो हार्डनेस एंड उसके साइज़। ओके, ब्रश के साइज़ को अगर आपको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है उसके लिए आप सिंपली आप ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो। तो ब्रैकेट के थ्रू भी आप ब्रश के साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ओपेसिटी। अब ओपेसिटी किस चीज़ की है, ओपेसिटी आपकी है यहाँ पे ब्रश की। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे सिंपल सा अभी जो ओपेसिटी है वो 100% मीन्स आप जब भी बनाओगे आपको 100% ब्लैक कलर ही यहाँ पे मिलेंगे कुछ इस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ ओपेसिटी को कम करना, तो आप यहाँ से भी ओपेसिटी को कम कर सकते हो कुछ इस तरह से। या फिर आप एक काम करो, बेस्ट सॉल्यूशन ये है शॉर्टकट आप यूज़ करो। तो मैं हमेशा शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ। तो अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया ना तो यहाँ पे जो ओपेसिटी है वो 10% हो गए हैं। मीन्स आप जब भी कुछ बनाओगे तो आपको 10% ही यहाँ पे ओपेसिटी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर रहा हूँ मीन्स 30%। अगेन मैं यहाँ पे 5 प्रेस करूँगा तो आपको मिलता है यहाँ पे 50%। अगर आपको जैसे 55% चाहिए तो डबल टाइम आप टैप कर दो 5 पे। तो डबल बार मैंने 5 प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो ओपेसिटी है वो 55 है। उसी तरह अगर 88 चाहिए तो 2 टाइम्स आप 8 को प्रेस कर दो तो 88% आपका ओपेसिटी यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आपको 100% चाहिए तो 0 प्रेस कर दो। तो जैसे ही 0 आप प्रेस करोगे मीन्स आपको 100% ओपेसिटी मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से आप यहाँ से ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने डिलीट कर दिया अभी। तो सिंपली आप इस तरह से ओपेसिटी को हैंडल करो। यहाँ से नहीं जाकर आप शॉर्टकट ही यूज़ करो कि कितने % आप ओपेसिटी पे आप वर्क कर रहे हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे है उसके प्रेशर को। तो मैंने जैसे प्रेशर ऑन कर दिया ओपेसिटी का एंड देन यहाँ पे मैंने 100% कर दिया। ये क्या है, ये पेन प्रेशर है। मीन्स अगर आप पेन टैब यूज़ कर रहे हो
तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये माउस में काम नहीं करती है, मीन्स इसे आप ऑफ़ करके ही रखो। तो अगर आपके पास पेन टैब है, आप पेन टैब यूज़ कर रहे हो, देन आप इस पेन प्रेशर को इनेबल कर दो। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बहुत लाइट लेके जा रहा हूँ तो बहुत लाइट आ रहे हैं। जैसे ही मैंने पेन प्रेशर पे मैंने प्रेशर डाल दिया, ऑटोमेटिकली ये 100% हो गए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आप पेन प्रेशर के थ्रू भी आप ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो 0 to 100%, कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा ओपेसिटी का, यहाँ पे पेन प्रेशर इनेबल करना है। सेकेंड थिंग है हमारा फ्लो। अच्छा, अब ओपेसिटी एंड फ्लो में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, हमेशा ये लगा रहता है कि क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम आपको क्या होता है ना, एक ही जैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी जैसे मैं यहाँ पे पेन प्रेशर को मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ एंड देन मेरा ओपेसिटी 100% है। अगर मैं ओपेसिटी को मान लो कि मैंने यहाँ पे ओपेसिटी को हार्डली मैंने 25% ऐसे कर लिया, या फिर आप सिंपल से जाओ 25 प्रेस कर दो 25 आ जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया, तो अब कितने बार भी इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, लेकिन ये 25% ही रिजल्ट देगी, कुछ इस तरह से, जब तक कि आप उस माउस को छोड़ोगे नहीं, मीन्स आप अपने पेन टैब को लीव नहीं कर देते हो, छोड़ नहीं देते हो। फिर से आप इसके ऊपर जाओगे ना, तो अब ये 25 के 25% इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। फिर से आप इसके ऊपर करो, फिर से आप 25 के 25% आप इसके ऊपर अप्लाई करो, मीन्स एवरी टाइम आप इसके 25 का 25% आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस कलर के ऊपर। ओके, तो ये हो जाता है ओपेसिटी का 25% अगर आप ले रहे हो तो। ओके, लेकिन ऐसे एक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं। जैसे ही आप छोड़ के फिर से आप अगर यहाँ पे बनाओगे, फिर से आएगा, फिर से इस पर ऐसे करके आप इसके ऊपर ओपेसिटी वर्क में ले सकते हो। तो ये तो रहा हमारा ओपेसिटी, अभी मैं 0 कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ फ्लो पे। अभी फ्लो मेरा 100% है, तो मैंने जैसे ही कुछ भी बना रहा हूँ तो फ्लो में हमारा 100% ही आ रहे हैं। अब फ्लो को मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने कम कर दिया, मीन्स 1% कर दिया। ओके, एंड देन फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो आप बहुत लाइट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके देखूँ या ब्रश साइज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो आप देखो जो मेरा ओपेसिटी है वो तो 100 है, लेकिन फ्लो मेरा अभी 1%, मीन्स यहाँ से बहुत कम जा रहे हैं। अगर मैं इसी फ्लो को मैं अगर 10% कर दूँ, तो आपको देखो यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, मैं अभी तक रिलीज़ नहीं किया, मैं फिर से इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो आप जितने टाइम इसके ऊपर आप रब करोगे अपने ब्रश के एक ही जगह पे, तो आपका क्या होगा, फ्लो की वजह से क्या होता है, वो डार्कर होता है। बट ओपेसिटी में ऐसा नहीं था। ओपेसिटी में आप जब तक माउस को छोड़ते नहीं हो ना, लेकिन फ्लो में ऐसा नहीं होता। फ्लो में आप जितने टाइम ब्रश उसके ऊपर बिना लीव किए हुए भी करते जाओगे, फ्लो क्या करेगा, हमेशा 10% करके इंक्रीज़ करता चला जाता है उसके ऊपर। एंड देन फ्लो में हमारा सबसे बेस्ट थिंग यही है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो फ्लो के ऊपर ही वर्क करते हैं। अगर आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हो तो फ्लो को हमेशा कम करके ही रखो, बिकॉज ऑफ कि आप मल्टी टाइम आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम उसको आप इस तरह से रब करके उसको ब्लेंड कर सकते हो, अपने कलर को ले सकते हो। तो हम लोग जैसे आर्टिस्ट लोग में क्या होता है ना, कि आर्टिस्ट लोग हमेशा जब भी कुछ बनाते हैं तो एक बार में ही 100% कलर फिल नहीं करते हैं, हमेशा कलर्स को थोड़े थोड़े अमाउंट में फिल करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना, फ्लो हमेशा आप कम ही रखो। तो मैं फ्लो को बेसिकली जब भी आपको फ्लो आपको चाहिए होगा, तो आप हमेशा फ्लो को क्या करो, शिफ्ट के साथ, जैसे अभी कर मुझे मान लो अभी फ्लो को यहाँ पे चेंज करने 50%, तो आप शिफ्ट के थ्रू वर्क करोगे तो यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे शिफ्ट 5, तो वहाँ पे मेरा फ्लो हो गया 50%। तो जब भी आपको फ्लो को अगर हैंडल करना है तो आप शिफ्ट के थ्रू आप नंबर्स को आप कर लो, कीबोर्ड के जो नंबर हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जो नंबर्स हैं उसको क्लिक करो एंड देन उतने आप फ्लो को आप लेकर आ सकते हो। तो कुछ इस तरह का आप वर्क कर सकते हो फ्लो के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा शिफ्ट +5 किया, मीन्स फ्लो मेरा 50% है, एंड देन आप वर्क कर सकते हो। तो मैं बेसिकली जब भी काम करता हूँ तो फ्लो हमेशा 10 to 20 के आसपास ही रखता हूँ, 20 रखता हूँ। एंड देन मैं कुछ भी डिजिटल पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ तो मैं इसके लिए हमेशा फ्लो 20% ही रखता हूँ, एंड देन फिर डिजिटल पेंटिंग में काम करता हूँ। तो ये रहा मेरा ओपेसिटी एंड देन फ्लो को भी आप यहाँ पे क्लिक करके आप प्रेशर इनेबल कर सकते हो फ्लो के। तो अगर आपको चाहिए तो फ्लो को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो इसके थ्रू। सेकेंड थिंग है स्मूथनेस। स्मूथनेस किस चीज़ की है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे फ्री हैंड अगर कुछ बना रहे हो तो ये स्मूथ नहीं देता है, जैसे जैसे आप बनाओगे वैसे ही आपका ड्राइंग बनता रहेगा, यहाँ पे स्मूथनेस नहीं आते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर आप स्मूथ करके अगर आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो ये स्मूथ ज़्यादा बेटर आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका ब्रश स्ट्रोक का ये स्मूथनेस है कि अगर आपने ब्रश स्ट्रोक में अगर आपने कुछ बनाने हैं तो आप यहाँ पे स्मूथनेस को ले सकते हो कुछ इस तरह से। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफिक्स
ओके अगर मैं जैसे ही स्मूथ को 100% करता हूँ तो स्मूथनेस की वजह से क्या होएगा, हमें प्रॉपर्टीज़ तो अच्छे मिलेंगे लेकिन आपका जो फ्लो रहता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये देखो अब ये स्मूथ बहुत है, इसके लिए आपको प्रॉपर आप राइट नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी चीज़ लिख नहीं पा रहे हो यहाँ पे। तो स्मूथनेस कभी भी चाहिए तो हमेशा आप 10-15 इसके आसपास ही रखो, नहीं तो आपका फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। मीन्स आप कुछ भी लिखोगे या कुछ भी ड्राइंग बनाओगे तो थोड़ा डिले रिस्पॉन्स होते हैं। तो हमेशा क्या करो, स्मूथ को यहाँ पे लाइक 15% एंड 10-15% ही रखो। एंड देन आपको जो भी यहाँ पे लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने लिख दिया। इसको इंक्रीज़ करने से आपका रिस्पांस टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ स्मूथनेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ भी कर रहा हूँ डिले हो रहा है, मीन्स स्मूथनेस की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको चाहिए नहीं, आप 10-15 स्मूथ काफ़ी है। आई थिंक अगर कुछ बना रहे हो तो 15 स्मूथ बहुत है। ये हो जाता है हमारा। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ से आप ब्रश को टिल्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। लेकिन मेरा ब्रश जो है ना वो सर्कल में है, मीन्स राउंड शेप में है। तो अगर आप इसको रोटेट भी करोगे तो वो 360 डिग्री रोटेशन ऐसा ही होगा। तो रोटेशन सिंपल सा क्या है कि आपको जाने हैं यहाँ पे, आप चले जाओ ब्रश एंड देन कुछ डिफरेंट ब्रश को आपको यहाँ पे पिक कर लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रश ले रखे हैं, मान लो मैंने ट्री ले रखे हैं। तो मैंने ट्री है, देखो ये यहाँ पे कुछ ट्री आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना ट्री, तो आपको ट्री कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+A एंड देन डिलीट कर दिया। ओके अब मैं आता हूँ, जैसे ये मेरा ट्री है 100% ओपेसिटी, फ्लो अभी मैं कुछ डिजिटल पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ इसलिए फ्लो भी 100% रखता हूँ एंड देन क्लिक करता हूँ। अभी देखो ये जो ट्री बने हैं ना मेरा यहाँ पे, वो मेरा 100% ब्लैक कलर है और स्ट्रेट है। ओके लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 45 डिग्री पे रोटेट करे। तो जस्ट सिंपल सा 45 डिग्री क्लिक करो एंड देन आप रोटेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप ब्रशेज़ को आप रोटेट कर सकते हो कि आपको किस डिग्री में कितने रोटेट करने हैं ब्रशेज़ को। तो आप इजी वे में आप ब्रशेस को रोटेट भी कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये ब्रश के रोटेशन हो जाते हैं। ओके तो आपको अभी के लिए तो 0 रख लो, स्ट्रेट ही रखना है कुछ इस तरह से। एंड देन अगेन फिर से आता हूँ मैं ब्रश पे एंड देन यहाँ पे आप 0 रखो। अब ये है हमारा पेन प्रेशर के ऊपर है, मीन्स आपको यहाँ पे ब्रश में चेंज कर देता हूँ बिकॉज ये ब्रश अभी चाहिए नहीं मुझे। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ ब्रश पे एंड देन ब्रश को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं फिर से डिफ़ॉल्ट जो मेरे डिफ़ॉल्ट ब्रश है वही मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस चीज़ को इनेबल किया ना, जो मेरे ब्रश के पेन प्रेशर हैं उसको मैं इनेबल कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी मैं कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ, मेक श्योर कि ये कलर वाइट ना हो। आपको फिल कलर एटलीस्ट जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होने चाहिए। सी अब आप यहाँ पे कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो पेन प्रेशर काम कर रहा है। स्टार्टिंग में बहुत थिन है, जैसे ही मैंने पेन पे प्रेशर बढ़ाया ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो थिक हो गए। तो यहाँ से आप ब्रश को थिन एंड थिक कर सकते हो थ्रू दिस पेन प्रेशर। तो ये हमारा हो गया पेन प्रेशर को हैंडल करने के लिए। बट ये अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वर्क करता है हमारा पेन टैब में, ये वर्क नहीं करेगा माउस में। अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो ये वर्क नहीं करेगा उस पर। ओके कुछ इस तरह से। तो आपको कुछ भी बनाने हैं पेन टैब आप यूज़ करोगे तो ये वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। फिर से मैं Ctrl+A कर देता हूँ एंड देन मैं डिलीट बटन कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे सिमेट्री ऑफ है, मीन्स आपको क्या करना है, वर्टिकल सिमेट्री को ऑन कर देना है एंड देन अगेन ब्रश टूल पे आप आ जाओ एंड देन ओपेसिटी भी आप कर लो यहाँ से ऑन। अब इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि आप यहाँ से कोई भी अगर आपको कुछ बनाने हैं, अपने ड्राइंग्स बनाने हैं या कुछ भी बनाने हैं, ओके तो आप इजी वे में यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या बनाना है, किस तरह के ड्राइंग्स बनाने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरह का कुछ ड्राइंग बना देता हूँ ऐसा। ओके तो बोलने का मतलब अगर मैं वन साइड कुछ बना रहा हूँ तो दूसरी तरफ भी हमारा सिमेट्री की वजह से क्या हो रहा है, हमारे ड्राइंग बनने स्टार्ट हो गए कुछ ऐसे। फाइन। तो वन साइड बनाओ, लेफ़्ट अगर बनाते हो तो राइट में बनता है, राइट में अगर बनाओगे तो लेफ़्ट में मिरर क्रिएट करते हैं इस तरह के ड्राइंग्स। ओके तो ये हो गया सिमेट्री हमारा वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल में जाता हूँ तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में वर्क कर सकते हो। जैसे कि अगेन मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ इसे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन Ctrl+A करके मैं डिलीट कर देता हूँ सबको, डिलीट। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैंने ले लिया यहाँ पे वर्टिकल से मैंने लिया हॉरिजॉन्टल। अभी हॉरिजॉन्टल में क्या है, अगेन आपको जाने हैं यहाँ पे ब्रश टूल आप ले लो। ओके सिंपल सा ब्रश टूल ले लेना एंड देन मान लो मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ओके तो मैंने यहाँ से कुछ ड्राइंग इस तरह से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया कुछ। तो मिरर हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है सिंपल सा आपका
कुछ ऐसे बन रहे हैं, राइट, जस्ट लाइक अपसाइड डाउन। अगर आपने कुछ ऐसा है तो कुछ उस तरह से ये आपका बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह के डिज़ाइंस आप बनाए होंगे अपने स्कूल के टाइम में या ऐसा कुछ। तो सिंपल सा बोलने का मतलब है कुछ इस तरह का मिरर क्रिएट होता है हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में। ओके, डुअल में क्या होएगा, अगेन कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे डुअल एक्सिस। डुअल एक्सिस में क्या है, अगेन आप ब्रश टूल ले लो, यहाँ पे जाओ, एंटर प्रेस कर दो एंड देन बी। देखो अगर आप मैं यहाँ पे अगर कुछ बना रहा हूँ, कलर आप चेंज कर सकते हो, कुछ डिफरेंट ब्रशेस आप ले सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो, तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा डुअल एक्सिस। अगर डायगोनल अगर आपको करना है तो डायगोनल ले लो, बट डायगोनल लेने के लिए आपको अगेन इसे भी पहले आप डिलीट कर दो एंड देन अगेन आप डायगोनल में भी आप कुछ इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा डायगोनल टाइप का। अगर आपको बनाने हैं तो डायगोनल में भी आप जा सकते हो। तो बहुत सारे सिमेट्रिकल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिफरेंट, जैसे आप बस यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे जाकर आपको डिज़ाइन बनाने हैं कि आपको कितने डिज़ाइंस बनाने हैं एंड देन सिंपली आप जाओ ब्रश टूल में एंड देन यहाँ पे आप जाकर डिफरेंट कलर्स आप पिक करो। तो मंडेला जैसा स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो। जस्ट क्लिक करो, कलर चेंज करो एंड देन कुछ इस तरह से आप इफ़ेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, कुछ ऐसे। तो बहुत इजी वे में आप सिमेट्री को यूज़ कर सकते हो। इधर आप यहाँ पे इधर आप क्या करो, सिमेट्री ऑफ कर दो एंड देन आप ब्रश को यूज़ में ले सकते हो। जो मेरे प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने बता दिए। अब मैं आता हूँ कि आप अपना कस्टम ब्रश कैसे बना सकते हो। तो कस्टम ब्रश बनाने के लिए भी बहुत इजी वे में आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मैं अगेन कंट्रोल ए इससे डिलीट कर देता हूँ। कस्टम ब्रश के लिए आप क्या करो, जैसे फाइल में जाओ, न्यू में जाओ एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पिक्सल्स में। बहुत कम पिक्सल्स में मैं यूज़ करूँगा, लाइक 300। भाई 300 पिक्सल आप ले लो, यहाँ पे रेजोल्यूशन 72 इनफ है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एंड देन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अभी आपके आ गए हैं ब्रश कुछ इस तरह से, मीन्स न्यू डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे आ गए हैं न्यू डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड को मुझे चाहिए नहीं तो मैं फर्स्ट आप एक न्यू लेयर ले लो एंड देन बैकग्राउंड को आप डिलीट ही कर दो यहाँ से, इसका ऐसा कोई काम है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देन मैंने यहाँ पे एक एलिप्टिकल शेप ऐसे ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरह से एंड देन इस पे मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी एंड देन प्रेस वी फॉर मूव टूल एंड देन मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ से मैं कुछ इस तरह से मैंने कुछ कॉपीज़ बना लिए हैं कुछ ऐसे। तो बहुत सारे मैंने बना दिए, रैंडम आप साइज़ भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने मान लो इतने मैंने बना दिए यहाँ पे एंड देन मैं जाता हूँ एडिट में, यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ डिफाइन ब्रश प्रीसेट, मीन्स आप इसका नाम रख दो लाइक पोल्का डॉट्स और समथिंग, पोल्का अंडरस्कोर डॉट्स, कुछ ऐसा मैंने ले लिया एंड देन हिट ऑन ओके बटन, दैट्स इट। अब अगर मैं जाता हूँ फाइल, या फिर ऑलरेडी मेरे पास न्यू फाइल मेरे थे तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अब आप इसको रिड्यूस कर दो एंड देन इनेबल कर दो सारे ओपेसिटी एंड देन पेंट प्रेशर्स जो भी है। अब आप कुछ भी करोगे ना तो एक वन काइंड ऑफ आप यहाँ पे हेयर्स आप इजी से बना सकते हो, राइट। सी उसी पोल्का वाले डिज़ाइन से आप क्या कर सकते हो, आप हेयर्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इजी वे में क्या कर सकते हो, उसे हेयर्स वगैरह आप बना सकते हो। ये देखो, तो सिंपल वे में अगर आपको सिंपल वे में अगर आपको हेयर्स वगैरह ब्रश बनाने हैं तो आप कुछ इस तरह से ब्रश बना सकते हो। सी बहुत सिंपल वे में आप बना सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे आप ब्रशेस बना सकते हो। कुछ इस तरह से आप अपने कस्टम ब्रश को बना सकते हो, कुछ ऐसे। तो बहुत इजी वे में आप बनाया जा सकता है यहाँ पे आपका खुद का ब्रश, कुछ ऐसे आप बना सकते हो। तो ये रहा हमारा कस्टम ब्रश। अगर आपको बनाने हैं, आप किसी इमेज को भी एज अ कन्वर्ट कर सकते हो ब्रश, फॉर एग्जांपल। तो अपने कस्टम ब्रश से मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाले मैंने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ किया, मुझे नहीं चाहिए एंड देन अगेन ये वाले मैंने जो बनाया था इसे भी मैंने क्लोज़ कर दिया और मैं आता हूँ यहाँ से मेरा न्यू फाइल पे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने A4 आप ले सकते हो। इधर आप क्या करो, सिंपल सा पिक्सल में 1920 आप कर दो यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हाइट मैं ले लेता हूँ हार्डली 500 पिक्सल, रेजोल्यूशन शुड बी 300 ले लो आप, हाई रेजोल्यूशन ले रहा हूँ एंड देन क्रिएट कर देता हूँ।
तो मैंने कुछ इस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लिया है। तो इमेज को मैं क्या करूँगा, लाकर यहाँ से मैं बना दूंगा ब्रशेस। तो कैसे बनते हैं कस्टम ब्रश थ्रू इमेज। तो जस्ट डबल क्लिक किया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस बिल्डिंग को लेकर आता हूँ, डबल क्लिक किया, ये बिल्डिंग आ गया मेरे। अब इस बिल्डिंग को क्या करो, आप यहाँ पे क्लिक करो। आप क्या करो, इस बिल्डिंग को सिलेक्ट करने के लिए मैजिक बैंड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली जस्ट क्लिक करो एंड देन इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ जगह आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज इसकी जो टॉलरेंस है वो कम है, 20 है। तो मैंने क्या किया, टॉलरेंस को मैंने 30 और 40 कर दिया। तो 30 या 40 करके क्लिक किया। अब ये प्रॉपर वे में सिलेक्शन हमारे आ रहे हैं। इवन तो आप थोड़ा सा और कम कर लो, लाइक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 35। ओके, एंड देन अगेन 35 लेने के बाद मैंने क्लिक किया एंड देन सिलेक्शन ले लिया मैंने स्काई को। अब स्काई को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई, बिकॉज मुझे बिल्डिंग को बनानी है। तो मैंने क्या किया, बिल्डिंग को मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया एंड देन कंट्रोल जे कर दिया। तो कंट्रोल जे करने के बाद आपको बिल्डिंग्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब इस पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंड देन इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो, लेयर बॉक्स के ऊपर क्लिक करो एंड देन ब्लैक कलर फिल कर दो, कंट्रोल डी, जस्ट लाइक सिलॉट काइंड ऑफ कुछ आर्ट बनाने वाला हूँ। तो मैंने बिल्डिंग को पूरा ब्लैक कलर फिल कर दिया है एंड देन चले जाता हूँ एडिट में। यहाँ पे आपको जाने हैं एंड देन ले लेने हैं ब्रश, डिफाइन ब्रश प्रीसेट। अब मैंने इसका नाम रख दिया, मान लो बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ पे ले लिया बिल्डिंग्स। ओके, तो मैंने नाम रख दिया इसका बिल्डिंग्स एंड देन ओके कर दिया। तो देखो मेरा ब्रश बन के आ गया। मैं जब भी क्लिक करूँगा ये ब्रश अप्लाई होंगे। मेरे ये ब्रश के काम खत्म हो गए हैं, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मेरे बिल्डिंग बन गए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो। तो मेरे बिल्डिंग्स आ रहे हैं एज अ ब्रश। चलो अभी नेक्स्ट डबल क्लिक अगेन करता हूँ, बिल्डिंग का काम हो गया। अब मैं ले लेता हूँ, लाइक मुझे ये जॉम्बीज़ चाहिए 1 2। ओके, तो मैं थोड़ा जॉम्बी वाले कुछ सीन क्रिएट करना चाहता हूँ। ज़ॉम्बी वाले कुछ सीन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं ज़ॉम्बीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन अगेन सेलेक्ट कर लो। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के थ्रू भी आप शायद कर सकते हो। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लो ज़ॉम्बी को, कुछ ऐसा। तो आप सेलेक्ट कर पा रहे हो ज़ॉम्बीज़ को, थोड़ा इजी वे में कर सक रहे हो। तो कंट्रोल प्लस प्लस कर लो, थोड़ा देख लो कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहे हो। तो आप यहाँ पे चले जाओ क्विक सिलेक्शन टूल में, ब्रश को थोड़ा छोटा कर दो ब्रैकेट्स के थ्रू एंड देन यहाँ पे आप सिलेक्शन थोड़ा इंक्रीज़ कर लो। यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। नाउ दिस इज़ फाइन। नाउ ये अभी ये ठीक है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रा स्क्रीन यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसे भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ से भी थोड़ा कट कर लेता हूँ। आई थिंक ठीक है, ज़ॉम्बी है तो इतना चलेगा। एंड देन कंट्रोल जे कर देता हूँ, राइट। तो मेरा कंट्रोल जे आप देख सकते हो, जब मैंने किया तो एक ज़ॉम्बी मेरे यहाँ पे आ गए हैं। अब इस ज़ॉम्बी को क्या करो, इतने बड़े सीन में मुझे ये ज़ॉम्बी ऐसा नहीं चाहिए। तो मेरा जो यहाँ पे निगेटिव स्पेस है या फिर एम्प्टी स्पेस है, मुझे इसे डिलीट करने हैं। तो आप क्या करो, सीधा जाओ इमेज पे एंड देन यहाँ पे ट्रिम को सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे ही ट्रिम को आप सिलेक्ट करके ओके करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिम हो जाते हैं। अब आपको क्या करने हैं, अगेन एडिट में चले जाओ, डिफाइन ब्रश प्रीसेट एंड देन ज़ॉम्बी कर दो। बट मैंने क्या बोला था, इस पर कलर फिल कर देना ब्लैक कलर। सो प्रेस कंट्रोल एंड देन क्लिक कर दो फर्स्ट। और इस पर मैंने क्या किया, ब्लैक कलर फिल कर दिया कुछ ऐसा। और फिर से मैं जाता हूँ एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट एंड देन यहाँ पे लिख दो ज़ॉम्बी। ऑलरेडी मैंने इसी इमेज को लिया हुआ था, तो ज़ॉम्बी जेपीजी है। मैं इसको जेपीजी हटा देता हूँ, सिर्फ ज़ॉम्बी रखता हूँ यहाँ पे। तो ज़ॉम्बी नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। तो देखो ज़ॉम्बी वाले आ गए हैं, अगर आप क्लिक करोगे तो ज़ॉम्बी आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको बनाने हैं कुछ ब्रशेस। तो मैं कंट्रोल जेड फिर से कर देता हूँ, बिकॉज मैं दूसरे पोज के साथ आता हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट पोज है, ओके, रॉक एंड रोल स्टाइल, ओके, माइकल जैक्सन वाले स्टाइल में थोड़े आ रहे हैं। तो मैं कुछ ये वाले भी ले लेता हूँ या फिर ये वाले भी ले लेता हूँ। इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड देन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में थोड़े डिफरेंट पोजेज वाले ज़ॉम्बीज़ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, ये भी हो गए हैं, कंट्रोल जे कर लेता हूँ, ओके। और इसे हाइड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दो, हाइड कर दो। अगेन फिर चले जाओ आप इमेज पे, ट्रिम कर दो एंड देन जितने भी निगेटिव स्पेस हैं सबको आप डिलीट कर दो। सो कंट्रोल एंड देन क्लिक कर दो लेयर्स के ऊपर में, सिंपल सिलेक्शन लोड हो जाते हैं एंड देन ब्लैक कलर फिल कर दिया कुछ ऐसा। तो आई थिंक 2 काफ़ी हैं। सो अगेन एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ज़ॉम्बी _1 कर देता हूँ। वो ज़ॉम्बी था, ये ज़ॉम्बी 1 है, ओके। तो ये भी ज़ॉम्बी बन गया। अभी इससे भी मैंने, अभी इसका भी काम ख़त्म हो गया। तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ कुछ इस तरह से
नेक्स्ट मैं ले आता हूँ कुछ डिफरेंट इमेज। ये बिल्डिंग हो गए मेरे, ज़ॉम्बी हो गए, ग्रास एंड ट्रीज़ भी लेके आता हूँ मैं। तो फर्स्ट ट्री को लेके आता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा ट्री है। अब मैं ट्री को चाहूँ तो सिंपल मैं पहले वाइट कलर को आप सिलेक्ट कर लो। तो बिकॉज मुझे पूरे वाइट को ही सिलेक्ट करने हैं, तो आप पहले वाइट कलर को सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से। एंड देन सिलेक्शन में जाकर आप क्या करो, यहाँ पे सिमिलर कर दो। तो जितने भी सिमिलर वाइट कलर है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई कर दो, मीन्स इन्वर्स सिलेक्शन। तो अभी क्या हुआ, बैकग्राउंड को छोड़कर वो सिर्फ ट्री को सिलेक्ट करेगा। एंड देन कंट्रोल जे कर दो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीट कर दो, अगेन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या फिर डिलीट बटन से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो आपका ट्री है ना, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। अगेन कंट्रोल एंड देन क्लिक कर दो, लोड हो गया सिलेक्शन। एंड देन ब्लैक कलर फिल कर दो। सी अगेन मैं जाता हूँ एडिट में, एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ डिफाइन ब्रश प्रीसेट में चले जाओ। इसका भी नाम रख दो ट्री, जेपीजी हटा दो, सिर्फ सिंपल सा आपको ट्री लेने हैं। एंड देन ओके कर दो। तो ये भी ट्री बन के आ गया। अगेन क्लोज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे कुछ ग्रास ऐसा ले लेता हूँ। ग्रास को भी कुछ इसी तरह से सिलेक्ट कर लो आप। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लोगे तो हो सकता है प्रॉपर वे में सिलेक्ट नहीं हो। क्विक सिलेक्शन में भी प्रॉपर वाइट कलर सिलेक्ट नहीं होते हैं, वाइट कलर। एंड देन मैजिक वैंड में भी नहीं होते, बिकॉज ऑफ कि देखो अंदर में भी वाइट कलर्स हैं, उसको भी मुझे अवॉइड करने हैं, मीन्स उसे भी सिलेक्ट करने हैं। तो वाइट कलर को सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे अगेन सिमिलर को कर दो। तो सारे भी वाइट कलर के जो सिमिलर कलर हैं सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई करके कंट्रोल जे कर दो, लेयर वाया कॉपी, दैट्स इट। सी एंड देन अगेन कंट्रोल एंड देन क्लिक। अब आपको इसके ऊपर भी ब्लैक कलर फिल कर दो, कंट्रोल डी कर दो, डी सिलेक्ट कर दो। एंड देन फिर से मैं जाता हूँ एडिट में, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, इसका भी नाम रख देता हूँ मैं ग्रास। एंड देन ओके, तो ग्रास भी बन गए। अब एक लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है, लास्ट एक ब्रश बना देता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। अगेन डबल क्लिक किया एंड देन दिस टाइम सेलेक्ट कर लो आप, जस्ट दिस टाइम यू हैव टू सेलेक्ट मून। तो ये मून आ गया मेरा। अब मून को सिलेक्ट करने के लिए देखो यार, सिंपली आप क्या कर सकते हो, मून को भी सिंपल आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या मून को भी आप कुछ ब्लैक कलर ले लो। एंड देन फिर से आप चले जाओ, ब्लैक कलर सेलेक्ट करो, सिलेक्शन में जाओ एंड देन अगेन सिमिलर कलर, कंट्रोल शिफ्ट आई। मून को मैं एज इट इज़ ही रखना चाहता हूँ, मून को मैं कोई ब्लैक कलर फिल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ब्लैक कलर फिल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्शन पे गया एंड देन सिमिलर को कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल जे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मेरे पास मून बचे हुए हैं। इसे भी मैं क्या करता हूँ, इमेज पे जाता हूँ एंड देन ट्रिम कर देता हूँ। मून को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मून को अगर मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ तो इसके जो टेक्सचर है वो दिखेंगे नहीं, जस्ट लाइक सिंपल आपको लगेगा जैसे कि सर्कल ही बना हुआ है। बट मुझे ये मून के टेक्सचर भी चाहिए, दिखने चाहिए कि हाँ ये मून है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस पर कोई भी कलर फिल नहीं रखा, एज इट इज़ मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट में जा रहा हूँ, डिफाइन ब्रश में जा रहा हूँ एंड देन मून को इसी टेक्सचर के साथ मैं सेव कर देता हूँ। तो इसका भी नाम रख दिया मैंने सिंपल मून, दैट्स इट। अब मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट ले रखे थे कुछ ऐसे। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा सारे इमेजेस, सारे ब्रशेस। तो जस्ट एक न्यू लेयर ले लो फर्स्ट, और सबसे फर्स्ट मैं बिल्डिंग ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा जाता हूँ ब्रश में और यहाँ पे आप क्लिक करो, सबसे नीचे में आपको सारे आपके ब्रशेस मिल जाएंगे जो आपने बना रखे हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे बिल्डिंग्स वाले पे। तो बिल्डिंग को सिलेक्ट किया, आपके पास बिल्डिंग्स आ गए हैं, बट इतने बड़े बिल्डिंग्स नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, बिल्डिंग्स को तुरंत छोटे कर देता हूँ, यहाँ पे इतना काफ़ी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ बड़े बिल्डिंग्स ऐसे बना दिए एंड देन इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। लाइक मेरा 100% है, मैं 6 प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। पहले आप मूव टूल पे चले जाओ, तो मूव टूल पे जाकर आप 6 प्रेस करोगे तो ओपेसिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे कुछ ऐसा। अगेन मैंने एक न्यू लेयर लिया, अगेन मैं ब्रश पे जाता हूँ, आपको फिर से ब्रश मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ब्रश को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर से क्लिक करो कुछ इस तरह से। अब आपके पास 100% आपको क्या करना है, ब्रश को क्लिक करने से पहले आप ओपेसिटी चेक कर लो कि आपके ओपेसिटी जो ब्रश के हैं वो 100% होने चाहिए एंड देन क्लिक कर दो। ये हो गया मेरा ब्रश। बट सिमिलर ही आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सिमिलर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लिप कर देता हूँ। तो कंट्रोल टी करो, राइट क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो। थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको बिल्डिंग्स कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा और इस तरह से ले सकते हो।
तो कुछ ऐसे मेरे बिल्डिंग्स आ गए यहाँ पे। तो मुझे जस्ट दिखाना था डेप्थ की वो पीछे में है, ये थोड़ा फ्रंट पे है। तो इस तरह से मैंने बिल्डिंग्स ले लिए हैं। अगेन मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। एंड देन इस न्यू लेयर पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रश पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रास ले लेता हूँ। तो ग्रास ले लो एंड देन ग्रास के साइज़ को थोड़े छोटे कर देता हूँ मैं, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे से स्मॉल ग्रास ले लिए, कुछ ऐसे मैंने ग्रास बना लिए। तो मेरे ग्रास भी बन गए यहाँ पे। अब मैं फिर से न्यू लेयर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक ट्री लगा देता हूँ। तो मैं आ गया ब्रश पे एंड देन यहाँ पे मैं ट्री ले लेता हूँ, कुछ ऐसा। थोड़ा ट्री का साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना मैं रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ट्री को। अब ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। नाउ आई वांट टू ऐड ज़ॉम्बी, सो अगेन क्रिएट अ न्यू लेयर। अब यहाँ पे फिर से क्लिक करो और यहाँ पे आप चले जाओ ज़ॉम्बी वाले पे। तो फर्स्ट ज़ॉम्बी नॉर्मल, एक ज़ॉम्बी, मेरे दो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट एक ज़ॉम्बी को लेता हूँ कुछ इस पोज में, थोड़ा सा साइज़ मैं रिड्यूस कर देता हूँ इतना एंड देन क्लिक कर देता हूँ। तो अभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पे आ गया। अगेन आप क्या करो ना, ओपेसिटी को 5 प्रेस करके थोड़ा सा कम ओपेसिटी के साथ आप ज़ॉम्बी ऐसे क्लिक कर दो। दो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं डिफरेंट पोज वाले ज़ॉम्बी लेकर आता हूँ, कुछ ऐसा है। तो इसे भी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ, कुछ ऐसे। एंड देन 100%, तो 0 प्रेस कर दो। तो जैसे ही 0 प्रेस करोगे ओपेसिटी 100 हो जाएगी। एंड देन आप यहाँ से कुछ इस तरह से पोज वाले ज़ॉम्बीज़ आप ले सकते हो। तो ज़ॉम्बीज़ भी हमारे यहाँ पे आ गए हैं। जैसे जैसे आपको ज़ॉम्बीज़ चाहिए होंगे तो वैसे आप ज़ॉम्बीज़ के ब्रशेस बना लो तो वो आ जाएंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे न्यू लेयर और इस बार मैं आता हूँ यहाँ पे ब्रश में लेता हूँ लास्ट वन, वो है मून। ये आ गया मेरा मून। अब मैं क्या करता हूँ, मून को प्लस प्लस करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एंड देन क्लिक कर देता हूँ। ये देखो, अब मून क्या हो रहा है, सबसे टॉप लेयर पे आ रहे हैं। आप इसको क्या करो, ड्रैग करके सबसे नीचे लेके चले जाओ तो वो पीछे चला जाएगा, बैक साइड में चले जाएंगे, कुछ ऐसा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक न्यू लेयर ले लो एंड देन यहाँ पे मैं कलर फिल करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, कोई भी ब्लू कलर जो मिडनाइट ब्लू कलर है, कुछ उस तरह के ब्लू कलर आप यहाँ पे ले लो। तो मैं ब्लू कलर इस तरह से ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क ब्लू। एंड देन सबसे टॉप लेयर पे मैं क्या करता हूँ, उसे फिल कर देता हूँ, कुछ ऐसा। एंड देन ब्लेंडिंग में जाओ और फिर यहाँ से आप थोड़े से कुछ इस तरह के कलर आप फिल कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा सा ओपेसिटी और कम कर सकते हैं, यहाँ पे आकर आप थोड़ा सा कम कर सकते हो ओपेसिटी को। तो आई थिंक ये काफ़ी है हमारा ओपेसिटी। तो इस तरह के मैंने कलर को अप्लाई कर दिया है थोड़ा सा। तो ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। तो ये था आज का टॉपिक मेरा। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आप कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे। तो आज का जो टॉपिक था कम्प्लीटली ब्रश टूल पे था। तो मैंने थोड़ा सा ब्रश टूल के बेसिक से क्या क्या बन सकता था वो मैंने दिखाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।